हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं मिलेंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं ऑप्शंस को बहुत एलिमेंट्री फाउंडेशनल लेवल से सीखने की। वो करते हुए हम कुछ आगे बढ़े हैं। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं ऑप्शन के ग्रीक्स के बारे में, जिसके अंदर हम पहला ग्रीक जिसका नाम है थीटा, उस पर हम अपने डिस्कशन को आज स्टार्ट करेंगे। हम समझना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे हेल्प करती है, कैसे हमको फ़ायदा पहुंचा सकती है, कैसे नुकसान पहुंचाती है। ऑल इन ऑल कोशिश करेंगे कि कंटेंट और जो लैंग्वेज हो वो बहुत सरल, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि जिसको ऑप्शंस के बारे में बहुत कम जानकारी या कोई फ्रेशर बिगनर भी है, वो भी थोड़े से एफर्ट्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए और देख पाए कि वो इस नॉलेज को अपनी लाइव ट्रेडिंग में कैसे हेल्प में ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और थोड़ी सी पहले थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली में ऑप्शन का जो ग्रीक है थीटा, ये एक्चुअली में है क्या। बहुत बार हमने सुना है कि ऑप्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा एक यूज़ किए जाने वाला टर्म होता है थीटा डिके, टाइम डिके। वो क्या चीज़ है, ये थीटा डिके एक्चुअली में है क्या, ये टाइम वैल्यू क्या है, ये टाइम डिके क्या है, ये कैसे किसी का बहुत बड़ा दुश्मन है और कैसे किसी का बहुत अच्छा दोस्त है। डिस्कशन कुछ इस तरह से ही चलेगा, मज़ा बहुत आएगा। सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा इन एनी केस, अगर आप हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर फर्स्ट टाइम डायरेक्ट लैंड करें, पॉसिबल हो तो पुराने वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये उन्हीं का कंटिन्यूशन है। इन एनी केस नहीं, आप यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। बट हाँ, चीज़ को शुरुआत से देखने के बारे में विचार करेंगे, चीज़ को फाउंडेशन से चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे तो मेरी समझ कहती है चीज़ बेहतर हो। आइए देखते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। आइए, ये आपके सामने है निफ्टी की ऑप्शन चेन, और ये ऑप्शन चेन है, ये निफ्टी मार्च एक्सपायरी 28 मार्च 2024 की ये ऑप्शन चेन आपके सामने ये लाइव ओपन हो रखी है। ये बीच में होती है स्ट्राइक्स, ये स्ट्राइक प्राइजेस हैं, और जो लास्ट हमको ये यहाँ पर स्पॉट की वैल्यू दिखाता है वो 22,500 रुपये करीब दिखाता है। इस तरफ होती हैं कॉल्स, इस तरफ होती हैं पुट्स, तो 22,500 हो जाएगा हमारा एटीएम। एटीएम क्या है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नए हैं तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पुराना वीडियो देखिए। इन एनी केस नहीं तो आप यहाँ पर कंटिन्यू हमारे साथ में कर सकते हैं। 22,500 का जो प्राइस है, जो स्ट्राइक है, उसको एटीएम कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज हमको समझने की है कि जो ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो हमेशा दो चीजों से मिलकर के बनता है। उसके अंदर एक चीज होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक चीज होती है उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो आज हम थीटा की बात कर रहे हैं उसका मोर और लेस लेना देना उसी एक्सट्रिंसिक वैल्यू से ही है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम टाइम वैल्यू भी कहते हैं, उसको हम थीटा भी कहते हैं। उसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। एक सरल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो पहले भी जिसका कई बार जिक्र हो चुका है। जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ऑप्शन के प्रीमियम को आप 1 मिनट के लिए 100 रुपए का अगर कोई ऑप्शन का प्रीमियम है तो आप उसमें मान लीजिए कि 100 रुपए के अंदर में कुछ कंपोनेंट इंट्रिंसिक वैल्यू का होने वाला है और कुछ कंपोनेंट एक्सट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू का होने वाला है। ये पहली चीज है। अब हम सबको ये पता है कि ऑप्शंस जो हैं धीरे धीरे ये अपने आप में एक वेस्टिंग एसेट्स हैं, सेल्फ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। समय के साथ इनकी वैल्यू टूटती है, ये हम सब चीज जानते हैं। पर ये एक्चुअली में है क्या, ये कौन सा ऐसा समय है जिसके साथ कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ये टूट जाती है, उसको हम 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी साथ साथ आप 1 मिनट के लिए समझते चलिए। ये देखिए 22,500 के ऊपर आप देख रहे हैं 22,500 की 28 मार्च 2024 की जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, जो कॉल ऑप्शन का रेट है, वो आपको सामने 278 रुपए नजर आता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस अब सवाल होगा कि इस 278 रुपए में पहले कहा गया कि इस 278 में दो चीजें मिली हुई हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या कहें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो यहां पर हमें सबसे पहला ये सवाल खड़ा होता है कि जो इसके अंदर वैल्यू डेप्रीशिएट होनी है, जिसको हम कहते हैं कि टाइम वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू धीरे धीरे करके इसके अंदर में से निकल जाएगी, बात खड़ी होती है कि क्या वो एकदम से निकल जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। फर्ज कीजिए कि आज 28 तारीख है, 28 मार्च है और आज एक्सपायरी का दिन है और 3:30 बज चुके हैं। तो 3:30 बजे
मान लीजिए कि प्राइस इस समय का जो आप देख रहे हैं ये 28 मार्च को 3:30 बजे का प्राइस है, 22,500 पर बाजार है, और 22,500 पर बाजार। अब आप जानना चाहते हैं कि ये जो कॉल ऑप्शन के ये रेट्स हैं, एट द मनी का रेट और आउट ऑफ द मनी का जो रेट है वो क्या होगा। उस सवाल का जवाब है कि एट द मनी और उसके बाद की सारी आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है वो 0, निल और बिल्कुल शून्य हो जाना है। बड़ा सवाल है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार जो पुटें हैं, जो पुट साइड के प्रीमियम्स हैं एट द मनी, और एट द मनी के बाद जितनी ये आउट ऑफ द मनी के जितने भी आपको ये प्रीमियम्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। आप कहेंगे ये कैसे? वो ऐसे कि जो ऑप्शंस होती हैं वो अपने एक्सपायरी के दिन उतनी ही उनकी वर्थ रह जाती है जितनी वर्थ उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू की होती है। एक चीज, अब यहां पर हम 1 मिनट के लिए आते हैं और एक चीज को और समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब अगला कॉन्सेप्ट का हो सकता है आपका ये, 1 मिनट में उसको समझिए। बाजार है 22,500 के ऊपर। अब आपने अब आपको ये तो पता चल गया कि एट द मनी और एट द मनी के बाद की सारी जो ऑप्शंस हैं वो 0 हो जानी है। क्यों? उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का जो ये प्रीमियम होता है इसके अंदर 100% जो कंपोनेंट होता है वो टाइम वैल्यू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर सुनिए। एट द मनी और उसके बाद की जितनी भी ऑप्शंस होती हैं आउट ऑफ द मनी, ये जितना भी प्रीमियम आप देख रहे हैं ना, ये 278, 270, 250, 227, 202 और फला फला, ये आउट ऑफ द मनी का कॉल्स का प्रीमियम। और उसी प्रकार एट द मनी का पुट का प्रीमियम और एट द मनी का और आउट ऑफ द मनी का ये पुट्स का प्रीमियम, ये सारा का सारा एक्सपायरी के दिन 28 मार्च को 3:30 बजे 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा से मतलब है ये सारा का सारा जो प्रीमियम है ये टाइम वैल्यू है, ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, यही वो थीटा है जो डिके होगा और डिके होकर के बिल्कुल नल वॉइड शून्य हो जाएगा। पहली चीज तो पहला हमने कॉन्सेप्ट यहां पर से ये सीखा कि कौन सा प्रीमियम होता है जो कौन सा प्रीमियम खत्म हो जाता है। तो भैया जो टाइम वैल्यू का प्रीमियम होता है या जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू का प्रीमियम होता है वो प्रीमियम एक्सपायरी के दिन तक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। सवाल खड़ा होता है तो क्या ये एक्सपायरी के दिन ही पूरा का पूरा खत्म होता है? नहीं। क्या ये आज से लेकर के एक्सपायरी तक रोज रोज खत्म होगा? जी हाँ। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 22,500 की अगर आप ये आज की डेट में कॉल खरीद लें 278 रुपए की जिसकी कीमत है, तो ये रोज 28, और फर्ज कीजिए कि बाजार प्रिसाइज 22,500 पर ही रह गया, तो ये जो 278 रुपए हैं ये आपके टूट करके 28 मार्च को 3:30 बजे बिल्कुल 0 हो जाएंगे। ये है सीधा सीधा थीटा डिके का कॉन्सेप्ट कि बाजार अगर यहीं का यहीं रह गया तो ये 278 रुपए धीरे धीरे रोज टूटते टूटते अपनी एक्सपायरी के दिन आते आते बिल्कुल 0 हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को 1 मिनट के लिए और समझिए। 14 तारीख करंट वीक की एक्सपायरी है, बाजार 22,500 पर है, उस दिन की कॉल आपकी 115 रुपए की है। तो मतलब आज से लेकर के 14 मार्च 3:30 बजे तक अगर बाजार 22,500 पे रह गया तो आप इसकी 22,500 और आउट ऑफ द मनी की जितनी भी कोई भी कॉल खरीद लीजिए उनका प्रीमियम टूट करके बिल्कुल 0 हो जाना है। क्यों 0 हो जाना है जी? क्योंकि ये सारा का सारा प्रीमियम जो होता है वो टाइम वैल्यू का प्रीमियम है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू का प्रीमियम है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब आपका एक अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो भैया फिर ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि जितनी भी कॉल्स इन द मनी होती हैं, अगर आप 22,500 से अंदर की तरफ चले जाएंगे 450, 400, 300, जो ये येलो शेडेड रीजन है, ये जो कॉल्स होती हैं ये इन द मनी होती हैं। उस तरह से ये येलो रीजन की जो पुट्स होती हैं ये इन द मनी होती हैं। अब अगला सवाल ये कि फर्ज कीजिए कि आपने 22,450 की कोई कॉल खरीद ली 14 तारीख की, उसकी कीमत आपको 141 रुपए दिख रही है। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पता चला कि ये जो 141 रुपए है, ये 141 रुपए में टाइम वैल्यू भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। आपको एक चीज और पता चल गई कि 14 मार्च को 3:30 बजे तक इसमें से टाइम वैल्यू बिल्कुल निकल करके 0 हो जानी है। अब अगला आपका दिमाग में जहन में ख्याल आएगा कि भैया फिर आप हमें ये बताइए कि ये 22,450 के 141 रुपए के प्रीमियम में से टाइम वैल्यू कितनी और इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी? सरल है कैलकुलेशन।
पुराने वीडियोस देखना चाहें डिटेल वहां पर भी देख सकते हैं। मैं 2 मिनट लगा करके आपको यहां पर भी समझा देता हूं कि इस 141 रुपए के प्रीमियम में कंपोनेंट कैसे कैसे बाइफरकेट होता है, ताकि इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाए। आप यहां पर जाइए, सरल सी एक छोटी सी कैलकुलेशन सीखिए, ओपन कीजिए कैलकुलेटर और आप 1 मिनट में पहुंच जाएंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये सामने आपके कैलकुलेटर है, 22,500 से लेकर के 22,450 जो आपका स्ट्राइक प्राइसेस का डिफरेंस है, तसल्ली से सुनिए, जो आपका स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है 50, आपकी इस पर्टिकुलर 22,450 की जो वर्थ होगी वो कम से कम 50 रुपए तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। यही कॉन्सेप्ट है कि 500 पर है इन द मनी, अगर आप 50 पॉइंट जाएंगे तो आपकी कॉल की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो 50 रुपए होगी। तो एक्सट्रिंसिक कितनी होगी? बहुत आसान है, 141 में से 50 रुपए हटा दीजिए, 91 रुपए आपकी जो कीमत होगी। इस 141 का जो ब्रेकअप होगा वो होगा 191, यहां पर होगा 91 रुपए जमा में 50 रुपए बराबर है 141 रुपए। तो 141 रुपए का ब्रेकअप सीधा सीधा ये होता है कि आपके लिए बहुत सरल है, आप अपने स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस को पकड़ लीजिए। जो आपका स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वही उसकी वर्थ है। सवाल खड़ा होता है कि बाजार जो है आज फर्ज कर लीजिए कि 14 मार्च है और 14 मार्च को बाजार जो है वो 3:30 बजे 22,500 पर खत्म हो गया, तो आपकी 22,450 की कॉल की वर्थ क्या होगी? उस कॉल की वर्थ होगी मात्र 50 रुपए। तो 141 रुपए का माल था आपका और आपको वर्थ मिल गई 50 रुपए, तो आपके ये 91 रुपए क्या हुए? ये आपके 91 रुपए हैं टाइम वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। यही वो टाइम वैल्यू है जिसको कहा जाता है थीटा डिके। यही समय के साथ आपके ऑप्शंस के प्रीमियम में से धीरे 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 करके निकल जाती है और आप इवेंचुअली वहीं पर आकर के खड़े हो जाते हैं जो आपकी ऑप्शन की वर्थ होती है। ये ऑप्शन की वर्थ को कैलकुलेट करना भी अपने आप में बड़ा ट्रिक है, लोग नहीं कर पाते। प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो हो सके तो 4-5 बार देखिए। डिटेल में जाना चाहते हैं पुराना वीडियो देखिए। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा यही है कि आपके ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है आपकी ऑप्शन की वही वर्थ है। 22,500 पर है तो आपके 22,400 की वर्थ कितनी होगी? 100 रुपए उसकी वर्थ होगी। अब आपको 100 रुपए का माल मिल कितने का रहा है भैया? आपको 100 का माल मिल 170 का रहा है, तो मतलब 70 रुपए आप अपनी जेब से क्या दे रहे हो? आप 70 रुपए अपनी जेब से टाइम वैल्यू के दे रहे हो। यही वो टाइम वैल्यू है जो धीरे 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 एक्सपायरी के दिन तक आते आते आपकी स्वाहा हो जानी है, शून्य हो जानी है, नल एंड वॉइड हो जानी है, जीरो हो जानी है। ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अभी तक हम छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट समझे। पहला कॉन्सेप्ट हम ये समझे कि एट द मनी का जो प्रीमियम होता है 22,500 के, ये जो 22,500 का आपको 115 का प्रीमियम दिख रहा है भैया, तो ये 115 का पूरा 115 जो है वो टाइम वैल्यू है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आउट ऑफ द मनी के जितने प्रीमियम्स होते हैं वो 100% एक्सट्रिंसिक वैल्यू होते हैं, टाइम वैल्यू होते हैं, इसके अंदर इंट्रिंसिक कुछ नहीं होता। इन द मनी के प्रीमियम में फिर भी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक होता है, बकाया एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक कितना होता है वो हमने दूसरे अपने कंपोनेंट में सीख लिया कि भैया 22,500 में से 22,450 हटाओगे तो 50 रुपए इसकी इंट्रिंसिक है, ऊपर के जो बचे हुए हैं वो सारी की सारी आपकी हवा है, वो सारी की सारी आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। अभी तक मैं आपको अपनी तरफ से ये टाइम वैल्यू कैलकुलेट का कॉन्सेप्ट बता पाया। अभी तक मैं आपको अपनी तरफ से ये बता पाया कि जो थीटा है, जो टाइम वैल्यू है, वो टाइम वैल्यू आपको एटीएम और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में जो दिखता है प्रीमियम, वो सारा का सारा टाइम वैल्यू होता है। उसमें कुछ भी दम नहीं होता से मतलब है उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। अभी तक हमने मोटा मोटी ये 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब हम अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे और हम थीटा के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे कहां पर ये हमें हेल्प करता है रियल ट्रेडिंग के सिनेरियोज में। उसके लिए मैं आपको लेकर के जाऊंगा एक ऑप्शन चेन पर। उस ऑप्शन चेन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप साथ में रहें, वीडियो को ऑब्जर्व करते रहें, चीज को देखते समझते रहें। मेरा विश्वास है कि वीडियो खत्म होते होते आपके पास थीटा से रिलेटेड, टाइम डिके से रिलेटेड, या जिस तरह से आप बार बार सुनते हैं कि वैल्यू, थीटा की वैल्यू टूटती है, ऑप्शन बायर का ये एक बहुत बड़ा दुश्मन है और ऑप्शन सेलर का ये बहुत बड़ा मित्र है, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां पर आप देख करके बता पाएंगे कि कौन सी, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको कौन सी ऑप्शन खरीदनी है और आप ऑप्शन सेलर हैं तो कौन सी ऑप्शन आपको बेचनी है। मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो से एक यही मोटिव है जो मैं अचीव करना चाहता हूं कि एक फ्रेशर बिगिनर एक ऑप्शन को देख करके ये बता दे कि भैया अगर मैं ये ऑप्शन खरीद रहा हूं तो ये मेरे लिए एक अक्लमंदी का सौदा है या नहीं, मैं आपको वहां पहुंचाना चाहता हूं, यही कोशिश है।
अब हम चलते हैं अपने वीडियो के एक्सटेंडेड सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर हम अपने डिस्कशन को और आगे लेकर के जाएंगे। ये देखिए, 1 मिनट के लिए मैं आया गूगल पे। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, और वो ये ऑप्शन थीटा डीके पर मैं एक चीज आपको और अपनी तरफ से दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये एक सामने ये आपके फोटोग्राफ है। ये हमें ये बताने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, हमने गूगल करा और हमारे सामने कुछ चार्ट आ गए हमारे सामने। ये बताने की कोशिश करता है कि ऑप्शन वैल्यू रिमेनिंग और नीचे लिखा है टाइम रिमेनिंग। ये इस तरह का ना हमें एक चार्ट दिखाता है। ये इस प्रकार का चार्ट है। ये चार्ट हमें ये दिखाता है भैया, कोई भी चार्ट देखिए, मोटा मोटा डायग्राम आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। ये चार्ट हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो वैल्यू टूटती है ना ऑप्शन की, समझिए ये वैल्यू टूट रही है ऑप्शन की, जिसको हम टाइम वैल्यू डीके कहते हैं, वो ना एक सीधी लाइन में नहीं है। समझ रहे हैं बात? एक सीधी लाइन में नहीं है ऑप्शन का वो टूटने का जो जो ग्राफ है ना, वो सीधा नहीं है। वो बड़ा एक अजीब सा इस प्रकार का ग्राफ है, या एक इस प्रकार का ग्राफ है कि ये ऊपर तो कुछ समय तक तो सीधा सीधा रहता है और फिर बहुत तेजी से टूटता है। या तो ये कि सीधा सा ग्राफ होता है, जो आमतौर पर हम बात करते हैं भाई सीधी सी इस प्रकार की एक लाइन डली होती, या ऐसे लाइन डली होती, या ऐसे होती। ये किसी प्रकार का ना हो करके ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। इसका क्या मतलब है, ये मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन से, और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए, ये एक ऑप्शन चेन है, ये मैंने ओपन की हुई है। इसके अंदर में मैंने सिर्फ एक थीटा के कंपोनेंट को सामने डाला हुआ है। आप सिर्फ तसल्ली से चीज को समझते चलिए। ये ऑप्शन चेन है, ये निफ्टी की ही ऑप्शन चेन है, और यहां पर मैं इसको लेकर के जाऊंगा मार्च की एक्सपायरी में, और आपको कुछ चीज दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या आपको कहना चाहता हूं। 1 मिनट के लिए आप रुकिएगा मेरे साथ में, मैं कुछ इसमें से एक हल्का सा चेंज कर दूं, जिससे हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं आपसे थीटा के बारे में बात करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर थीटा ऐड करूंगा सिर्फ। थीटा, जैसे मैंने कहा, थीटा का मतलब है टाइम का डिके। एक ऑप्शन के प्रीमियम में जो उसका प्रीमियम टूटता है, हम जो उसका प्रीमियम डेप्रीशिएट होता है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अपनी एक्सपायरी तक आते आते बिल्कुल ही एकदम से उसमें से सारा का सारा पैसा निकल जाता है, उसके पीछे का साइंस क्या है। हम इसको किसी भी तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स कर सकते थे, मुश्किल मुश्किल डेफिनेशंस के तरीके से बता सकते थे, पर वो हमारा मॉडस ऑपरेंडी नहीं होता, वो हमारा तरीका नहीं होता काम करने का। हमारे जहन में फोकस में होता है वो रिटेल, वो एक भाई, वो एक लेमैन लैंग्वेज जिसको किसी भी तरीके से मोटा मोटा बात समझ आनी चाहिए, और वो बात जो उसको रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हेल्प करे। आइए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखिए आप 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये ऑप्शन चेन है, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन 28 मार्च मैंने लगा दिया। मुझको ये पता है कि 22,500 जो है, ये 22,500 इस समय, आप ये देखिए कि ये 22,500 पर बाजार इस समय चल रहा है, ये मुझको मालूम है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जब मैं इसको इस कोने पर लेकर के जाता हूँ, या मैं इसको इस कोने पर लेकर के जाता हूँ, ये थीटा है। ये 22,500 पर आप देखिए तो यहाँ पर -6 कुछ एक रकम लिखी हुई है। हम इसको कहते हैं कि ये मुझे यहां से देख करके पता चलता है कि रोज के हिसाब से ना -6 पॉइंट के हिसाब से मेरी वैल्यू यहां पर टूटनी है 28 मार्च तक की। 6 पॉइंट आप मान लीजिए कि 6 है। आप इसको सिर्फ चीज को समझने के लिए इसके अंदर हम इसको 6 पॉइंट ही कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि अगर मैं 22,500 की कॉल खरीदता हूं तो ये 28 तारीख तक, अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे एटीएम की, एट द मनी, क्योंकि बाजार मेरा 22,500 पर है, तो मुझे दिखता है कि 6 पॉइंट मेरे टूटते हैं। ये मेरे को इंफॉर्मेशन पता चल गई थी कि अगर मैं 22,500 की कॉल खरीद लूं, हम कॉल पे बात कर लेंगे, पुट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ आप, मैंने कॉल सामने कर दिया तो आप कॉल पर सुन लीजिए। 22,500 की अगर मैं कॉल खरीदता हूं तो मेरे रोज के ना 6 पॉइंट टूटेंगे अगर मैं मार्च की कॉल को खरीद लेता हूं तो। ओके, ये इंफॉर्मेशन मैंने देखी। मैं चलता हूं आगे। अगर मैं मार्च की जगह पर अप्रैल में चला जाऊं तो अप्रैल में क्या होता है मैं वो जानना चाहता हूं। ये देखिए, अप्रैल की अगर मैं 22,500 की कॉल को खरीदता हूं ना, तो मेरे रोज के पॉइंट टूटते हैं 4.3। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग और एक नई चीज है कि अगर मेरे को निफ्टी में
एक बुलिश पोजीशन बनानी है और 22,500 की कॉल खरीदनी है और मैं ऑप्शन बायर हूं, तो ऑप्शन बायर बनके अगर मैं मार्च की एक कॉल को खरीदता हूं तो रोज मेरे 6 पॉइंट टूट जाएंगे, और वहीं मैं मार्च ना खरीद करके अप्रैल खरीदूं तो तुरंत मेरे जो पॉइंट टूटेंगे वो 4.3 टूटेंगे। तो इमीडिएटली ये बात तो मेरे लिए फेवरेबल हो गई कि मैं जैसे ही थोड़ा सा दूर चला जाता हूं, एक एक्सपायरी छोड़ करके परली एक्सपायरी में चला जाता हूं और एटीएम पर ही रहता हूं, तो एटीएम पर ही रहने से जो है वो इमीडिएटली मैं देख रहा हूं कि मेरे तो पॉइंट्स कम टूट रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मार्च की ना खरीद करके मैं अप्रैल की खरीदूं। तो मेरे दिमाग में नए नए थॉट्स आने लगते हैं। मैं कहता हूं अगर मैं अप्रैल ना छोड़ करके 1 मिनट के लिए मई चला जाऊं तो क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। अगर मैं 22,500 पर आता हूं तो मैं देखता हूं यार मेरे तो और पैसे बच गए, मेरा निफ्टी भी वही, मेरा बायस भी बुलिश, मेरी स्ट्राइक भी सेम। तो मैंने तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज अचीव कर ली कि जो मैं मार्च में रह करके रोज के 6 पॉइंट तोड़ रहा था, मेरे को कुछ नहीं करना था, मुझे अप्रैल और मई में जाना था और इमीडिएटली मेरे 6 पॉइंट की जगह पर 4 पॉइंट टूट रहे हैं, तो मैंने 2 पॉइंट तो सिर्फ अपनी एक्सपायरी को चेंज करके बचा लिया भाई साहब। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग फॉर मी। ये मेरा की इनसाइट, एक मेरा डेफिनेट की इनसाइट कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो ये इंफॉर्मेशन मेरे कैसे आएगी काम, कि मैं जितनी दूर की एक्सपायरी में जाकर के ऑप्शन को खरीदने की कोशिश करता हूं तो मेरी वैल्यू कम टूटती है। एज ऑप्शन सेलर हूं तो मेरे कैसे काम आएगी कि मैं जितनी नजदीक की ऑप्शन को सेल करने की कोशिश करता हूं तो वहां पर मुझे बेनिफिट आता है। तो ये एक डेफिनेट इनसाइट है जो ऑप्शन ट्रेडर के काम आ सकता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो कोशिश करें कि नजदीक की ऑप्शन बेचने की कोशिश करें, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं, बाकी सब चीजें मैंने कांस्टेंट पकड़नी, इसमें मैंने वोलेटिलिटी की बात नहीं करी, मैंने डेल्टा की बात करी नहीं करी, मैंने इसमें किसी आरएचओ फारएचओ मैंने किसी चीज की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ अभी एक टाइम के फैक्टर को पकड़ा, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट कर दिया। और मैंने ये बताने की कोशिश की कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फार एक्सपायरी में जाएं, फार एक्सपायरी की ऑप्शन खरीदें, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप थोड़ा सा नजदीक आकर के ऑप्शन सेल करने की कोशिश करें। ये एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। आई होप आपको शायद मेरी बात समझ आई होगी। एक ट्राई और करते हैं, देखते हैं जून में अगर मैं चला जाऊं तो जून में क्या होता है। तो वहां मैं फंसता हूं, वहां पर मेरे पास 22,500 का स्ट्राइक नहीं है, तो मैं अपनी फिलहाल को कोशिश को एक बार मार्च अप्रैल और मई पर ला करके रोक देता हूं। आई होप अभी तक आप मेरे साथ हैं। की इनसाइट नंबर 1 मैंने आपके साथ में शेयर किया, ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर होकर के आप दूर की ऑप्शन खरीद, दूर से मतलब है, अभी मैंने कहा दूर से मतलब है फार एक्सपायरी खरीदे, और अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप नियर एक्सपायरी बेचें। इनसाइट नंबर 1 डेफिनेट काम आएगा, नोटिस में रखिएगा। अब मैं एक चीज और समझने की कोशिश करता हूं। अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने सिर्फ मैंने अपने स्ट्राइक प्राइस को सेम रखा है, 22,500 रखा है, मैंने अपनी एक्सपायरी को चेंज किया है। मैंने मार्च में चेक किया डेफिनेट, मैंने अप्रैल में चेक किया, मैंने मई में चेक किया, और मैं एक नतीजे पर पहुंच गया कि मेरे को खरीदनी है तो मई की खरीदनी है और बेचनी है तो मेरे को मार्च की बेचनी है। यहां तक मैं पहुंच गया। एक एक्सरसाइज में और करने की कोशिश करना चाहता हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं अपनी एक्सपायरी को सेम रख लेता हूं। बात को समझिए, मैं अपनी एक्सपायरी को सेम रखता हूं, मैं अपनी स्ट्राइक्स को ऊपर नीचे करके देखने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास पूरा का पूरा 360 डिग्री व्यू बन जाएगा कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है और मेरे को कहां पर कौन सी चीज फायदा या कौन सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है। आइए देखिए सामने क्या बताना चाह रहा हूं। 22,500 पर आप बैठे, ये रहा 22,500, मेरे 6 रुपए 6 पॉइंट टूटते हैं, 6 रुपए टूटते हैं, या मैं इसको कुछ भी कह सकता हूं, मेरे 6 रुपए टूटते हैं, मैं ये मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। 22,500 मेरा रोज का थीटा देखिए 6 पॉइंट का है। अगर मैं इन द मनी चला जाऊं, मैं 500 पॉइंट्स इन द मनी चला जाता हूं, तो 22,500 का मेरा 500 पॉइंट इन द मनी होगा 22,000। फेयर है ये आपके सामने। 28 मार्च एक्सपायरी, 22,500, मैं 22,000 पर गया। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि जब मैं एटीएम पर रहता हूं, एट द मनी रहता हूं, तो मेरे 6 पॉइंट टूटते हैं, पर मैं जैसे ही इन द मनी चला जाता हूं तो मेरे 5 पॉइंट टूटते हैं। तो ये मेरे लिए एक और इनसाइट है कि अगर मेरे को किसी कारण से एक्सपायरी सेम रखनी है फॉर वॉट एवर रीजन, तो वहां पर अगर मैं थीटा के इंपैक्ट को कम करना चाहता हूं तो मैं इन द मनी जाकर के उस इंपैक्ट को कम कर सकता हूं। डेफिनेटली ये मेरे काम आता है। आपके सामने है कि 22,000 की अगर मैं कॉल खरीदता हूं तो मेरे 5 पॉइंट टूटेंगे, मैं 22,500 की कॉल खरीदता हूं तो मेरे 6 पॉइंट टूटेंगे। अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं इन द मनी जाऊंगा, ऑप्शन सेलर हूं तो मैं एट द मनी रुकूंगा। ये मेरे लिए एक और इनसाइट। मैं देखता हूं एक चीज और मैं आता हूं एक बार आउट ऑफ द मनी को भी समझता हूं कि अगर मैं 23,000 पर हूं तो 23,000 पर मेरा क्या हाल होता है। आइए उसको भी देखते हैं 1 मिनट के लिए, फिर हमारी ये बात मोटा मोटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक नया इंसाइट मिल जाएगा। आई एम प्रीटी होपफुल। देखिए
22,000 पर हूं तो मेरे 5 पॉइंट टूट रहे हैं, 22,500 पर हूं तो मेरे 6 टूट रहे हैं, और 23,000 पर मैं हूं तो मेरे 4.5 पॉइंट टूट रहे हैं। ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन बहुत काम की है। कैसे काम की है कि मैं, मेरे सबसे ज्यादा पॉइंट कहां पर टूटते हैं, मेरे सबसे ज्यादा पॉइंट टूटते हैं एटीएम पे। दो चीजें हैं, क्योंकि एटीएम पर देखिए, एटीएम तो होता ही सारा का सारा थीटा है, सारा का सारा टाइम वैल्यू है, वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, वो प्रीमियम डिके होता है बहुत तेजी से। ये मेरे कैसे काम आ सकता है कि अगर मेरे को एक्सपायरी सेम रखनी है, मेरे को एक्सपायरी चेंज करने का कोई फॉर वट एवर रीजन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर इंफॉर्मेशन मेरे कैसे काम आएगी कि अगर मुझको कोई ऑप्शन बेचनी है तो मुझे सबसे ज्यादा थीटा का जो बेनिफिट मिलेगा, वो थीटा का बेनिफिट मुझे एट द मनी पर मिलेगा। और अगर मैं इन द मनी चला गया या मैं आउट ऑफ द मनी चला गया तो वो इंपैक्ट मेरा कम हो जाता है। बेचनी है तो मैं एट द मनी बेचूंगा, और खरीदनी है तो फिर मैं अपना बायस बनाऊंगा कि वहां पर मुझे इन द मनी जाना है या आउट ऑफ द मनी। इन द मनी आउट ऑफ द मनी मेरी हेल्प करेगा मेरा दूसरा ग्रीक जिसका नाम है डेल्टा, उस पर हम फिर बात करेंगे। अभी फिलहाल ये इंफॉर्मेशन अपने पास रख लीजिए कि जो थीटा टूटता है, जो थीटा का डिप्लीशन रेट है, डिप्लीशन रेट एट द मनी पर सबसे ज्यादा होता है, इन द मनी पर और आउट ऑफ द मनी पर मोर और लेस सेम होता है। ये मेरा दूसरा इंसाइट है। मैं एक बार ये एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए अप्रैल पर भी करना चाहता हूं, सो दैट आई एम वेरी मच कन्विंस कि मैं अननेसेसरी अपना बायस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर तो नहीं बना रहा। देखिए कैसे कह रहे हैं, 22,500 जाऊंगा, 22,500 पर जो मेरा थीटा टूटता है वो 4 रुपए 30 पैसे टूटता है, बिल्कुल ठीक है। मैं 500 पॉइंट इन द मनी गया तो वहां पर मेरा 3 रुपए 90 पैसे आ गया। तो यहां पर मेरा बायस रिकन्फर्म हो रहा है कि मैं एक्सपायरी अपनी मार्च की रख लूं, अप्रैल की रख लूं, अगर मैं इन द मनी जाऊंगा तो मेरा पैसा कम से कम एट द मनी से तो कम टूटेगा। यहां पर मेरे 4 रुपए 30 पैसे टूट रहे हैं तो वहां पर मेरे 3 रुपए 90 पैसे। और अगर मैं यहां पर, अगर मैं अप्रैल के महीने में आउट ऑफ द मनी चला गया, 23,000 पर पहुंच गया तो 4 रुपए 10 पैसे। तो यहां पर भी मेरा बायस कंफर्म हो गया कि एट द मनी पर प्रीमियम में से थीटा डिके सबसे ज्यादा होता है, वनस्पत वहीं पर इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में थीटा डिका का डिप्लीशन रेट विजाविज एटीएम से कम होता है। कंफर्म हुआ? इसको हम तीसरी एक्सपायरी से भी कंफर्म करेंगे और अपनी एक फाइनल एनालिसिस पर पहुंच करके वीडियो को कंक्लूड कर देंगे और आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए और बात आपसे करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये मैच कर जाएगा। 22,500 पर मेरा 4 रुपए एटीएम है, 4 पॉइंट मेरे टूटते हैं। मैं इन द मनी चला जाता हूं तो मेरे 3 रुपए 70 पैसे टूटते हैं। 22,000 पर मेरे 3 रुपए 70 पैसे टूटते हैं और वहीं पर मेरे 23,000 पर 4 रुपए टूटते हैं। यहां पर भी हम अपनी तरफ से कंफर्म कर पाए, मोर और लेस हमारा किसी भी एक्सपायरी में बायस सेम निकल करके आया। पहले नंबर का सूत्र बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब हम सेकंड नंबर के कंक्लूजन, की पॉइंट्स, की इनसाइट पर पहुंच गए हैं और वहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर अपनी एक्सपायरी सेम रखेंगे, अगर आप अपनी एक्सपायरी सेम रखेंगे तो सबसे ज्यादा जो थीटा का डिप्लीशन है, जहां पर थीटा बहुत तेजी से टूटता है, वो जो तेजी से टूटता है थीटा, वो आपका एटीएम के ऊपर थीटा बहुत तेजी से टूटता है। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के ऊपर डिप्लीशन का रेट एटीएम से कम होता है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन एज बायर एज सेलर कैसे काम आ सकती है? अगर मैं यहां पर ऑप्शन बायर हूं तो ऑप्शन बायर पर मैं अपना विचार बनाऊंगा। मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं और मुझको इमीडिएट बेसिस के ऊपर, मैं डेल्टा का हल्का सा एक इनसाइट साथ में आपके ऐड कर देता हूं। अगर मैं ऑप्शन बायर हूं और मेरी एक्सपायरी में समय कम है पर मेरा बायस कंफर्म्ड है, अगर मेरी एक्सपायरी में समय कम है और मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं डीप इन द मनी या इन द मनी जाने की कोशिश करूंगा। दो बेनिफिट होंगे। इन द मनी जाने से पहला बेनिफिट ये होगा कि मेरा थीटा कम टूटेगा। दूसरा, इन द मनी जाने से मेरा बेनिफिट ये होगा कि ये डेल्टा 1 के आसपास होगी। इसका मतलब है कि ये विज़ावी फ्यूचर के आसपास चलेगी। ऑफ कोर्स डेल्टा पर बात नहीं करी, पर फिलहाल छोटा सा इनसाइट दे दिया। वो इनसाइट ये कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं इन द मनी जाने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन सेलर हूं तो ऑप्शन सेलर तो मेरे को सबसे ज्यादा थीटा का डिप्लीशन जो होना है वो मेरे को एटीएम होना है, तो मैं एटीएम बेचने की कोशिश करूंगा। मैं आप यहाँ पर बहुत बहुत किसी भी तरह से बात कर सकता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पर एक्सपायरी कोई भी ले सकते हैं। हम 1 मिनट के लिए मार्च एक्सपायरी पर बात कर लेते हैं। आपके सामने मार्च एक्सपायरी है। हम स्ट्राइक प्राइसेस ऊपर नीचे कर रहे हैं पर हमने एक्सपायरी सेम रखा है। 22,500 पर है। 22,500 पर मेरे 6 रुपए टूटते हैं, पर 22,000 पर मेरे 5 रुपए टूटते हैं। मैं बायर हूं तो मैं वो चीज खरीदने की कोशिश करूंगा जहां पर मुझे नुकसान कम हो, और अगर मैं सेलर हूं तो मैं वो चीज बेचने की कोशिश करूंगा जहां पर मुझे बेनिफिट ज्यादा हो। मैं सेलर हूं, मैं 22,500 बेचूंगा। मैं बायर हूं तो मैं 22,000 खरीदूंगा। ये हो गया मेरा
अगर मेरे को एक्सपायरी सेम रखनी है, पर वापस अगर मेरे को किसी कारण से स्ट्राइक प्राइस सेम रखना है, एक्सपायरी चेंज करनी है, तो मैं डेफिनेटली मैं मार्च की ना खरीद करके, क्योंकि मार्च में मेरे 6 रुपए टूट रहे हैं, मैं वहां पर जाऊंगा अप्रैल में। यहां पर मैं बता देता हूं 1 मिनट के लिए, मैं ऑप्शन अगर बायर हूं तो मैं 1 मिनट आपसे और बड़ी मजे की चीज की बात करता हूं, आप 2 मिनट मेरी बात और सुनिए। अब फर्ज करिए कि मैं ऑप्शन बायर हूं, मेरे को ऑल इन ऑल सारी की सारी चीजें लेकर के चलना है, तो मैं एक अल्टीमेट क्रक्स कहां पर पहुंचूंगा, बात सुनिएगा। देखिए अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ऑल इन ऑल थीटा का ऑल इन ऑल नेट नेट क्रक्स है मेरी तरफ से। अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं क्या करूंगा, बड़ी तसल्ली से समझिए। इन द मनी जाऊंगा, मार्च में इन द मनी का थीटा है मेरा 5 पॉइंट, अप्रैल में कितना है इन द मनी का 22,000 का 3 रुपए 90 पैसे, और मई में कितना है 3 रुपए 70 पैसे। तीनों में से मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां, मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मई में इन द मनी में। अगर मैं बायर हूं तो मैं फार एक्सपायरी जाऊंगा और इन द मनी जाऊंगा, क्योंकि मेरे पैसे सबसे ज्यादा कम वहां पर टूट रहे हैं, क्योंकि मैं बायर हूं ना, बायर हूं, फार एक्सपायरी इन द मनी। ये मेरा एक नेट नेट क्रक्स है जो मैं आपको देना चाहता था। फार एक्सपायरी जाऊंगा, मार्च में नहीं खरीदूंगा, अप्रैल में ही नहीं खरीदूंगा, मई में खरीदूंगा, और मई में भी वो खरीदूंगा जहां पर मेरा थीटा डिके कम हो, 3 रुपए 70 पैसे। अब मैं ऑप्शन सेलर हूं, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सेलर हूं तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान है मेरे लिए। देखिए मई में एटीएम पर मेरे 4 रुपए टूटते हैं, 22,500 पर मेरे 4 रुपए 30 पैसे टूटते हैं अप्रैल में, और वहीं पर मार्च में देखिए 22,500 पर मेरे 6 रुपए टूटते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां है, मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो मार्च में है और एटीएम के ऊपर है। नेट नेट ऑप्शन सेलर हूं तो मैं करंट मंथ की एटीएम को बेचूंगा, ऑप्शन बायर हूं तो मैं फार मंथ की इन द मनी को खरीदूंगा। ये मेरा सर थीटा के ऊपर एक नेट नेट लाइव एनालिसिस था जो मैंने आपको अपनी तरफ से देने की कोशिश की। मेरी समझ कहती है थीटा के ऊपर और एडिशनल थॉट्स मेरे पास अभी आपको देने के लिए नहीं है, इससे ज्यादा मैं इस वीडियो को इलैबोरेट नहीं करना चाहता। और ये रिक्वेस्ट एक आपसे जरूर करूंगा कि अगर मैं आपको थीटा के ऊपर अपनी तरफ से आज कुछ ऐसी चीज आपको बता पाया जो फॉर वट एवर रीजन आपके पास में नहीं थी, तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और स्पेशली साथ में अगर आप हमें कुछ सजेशंस, कुछ एप्रिसिएशंस, कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर देना ठीक समझेंगे, तो उससे हम अपने वीडियो के कंटेंट को बेहतर कर पाएंगे। उससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो मुझे ही होगा कि मेरा कुछ मोरल बूस्ट होगा, कुछ लोग इसको ज्यादा देखेंगे, पसंद करेंगे, कुछ लाइक्स आएंगे, कुछ सब्सक्राइबर्स आएंगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा। आई डू नॉट वांट टू लाई, इतनी महत्वाकांक्षा, इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है कि अगर ये वीडियो आपके मतलब का है और आपको किसी तरीके से हेल्प करता है, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा लोग देखें, ज्यादा लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करें और मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़े। दूसरा विन विन सिचुएशन, अगर वीडियो काम का होगा, हेल्पफुल होगा, लाइव मार्केट में आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, तो मैं समझता हूं कि शायद आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और देर सवेरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मैंने दोनों तरफ से बात करना ठीक समझा, और मैं आपको इस तरह से बताने की कोशिश करूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो रिटेल के लिए कर रहा हूं, डेफिनेटली कर तो रहा हूं, पर उसके पीछे मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन, मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, और वो मैंने आपके सामने अपनी तरफ से रखना ठीक समझा कि मेरे मन में भी है कि अगर मेरे वीडियो में, मेरे कंटेंट में दम है, तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा देखें, पसंद करें, लाइक करें, और कुछ और सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाए। ऐसी मेरी कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशन तो आप सब सज्जन लोगों से है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ काम की बात करूं, कुछ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ऐसी चीज हो जो आपको लाइव मार्केट में हेल्प करे, वो मैं आपको जरूर दूं। इन द मीन वाइल कोई मैं कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, फ्रेंड्स का, अपने करियर का, अपने फाइनेंसिस का, इन चीज़ों का हेल्प करिए। सबसे पहले अपनी हेल्थ का और उसके बाद अपने पैसे का। हेल्थ होगी तो काम कर पाएंगे, और काम करके कुछ पैसा बना करके पैसा बचा पाएंगे ना, तो प्लीज़ विश्वास जानिए, अगर पैसा बचेगा तो पैसा उसके बाद बन जाएगा। इतना ही मैं बार बार कहता हूँ। टिल द टाइम आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।